क्या आपको याद है जब आपने साइकिल चलानी सीखी थी या टू व्हीलर चलाना सीखा था? चलो आपने सीधा कार ही चलानी सीखी होगी, याद है ना? साइकिल पे जब पहली बारी चढ़े थे तो क्या साइकिल उतनी अच्छी चल गई थी जितनी अच्छी आपने बाद में चला ली थी? या स्कूटर या कार शुरू में देखा ना, कभी इधर कभी उधर, कई बारी गिरे भी। ऐसे ही जब छोटा बच्चा होता है वो जब चलना सीखता है, आपने खुद देखा होगा, अपने घर में देखा होगा या आपके साथ खुद भी ऐसा हुआ है कि जब भी आपने चलना सीखा था तो पता नहीं कितनी बारी गिरे, कई बारी घुटने टूटे, कई बारी चोटें लगी, कई बारी ऐसी स्थिति आई कि डॉक्टर तक के पास जाना पड़ गया, कितनी ज़ोर से गिर गए साइकिल से या स्कूटर से, बहुत चोटें लग गई। लेकिन आज आप एक्सपर्ट हो। कभी सोचा है कि कौन सी चीज़ ने इसके पीछे काम किया है? नमस्कार, मैं केवल आज आपको एक बारी फिर सफलता के लिए ही एक ऐसा सूत्र देने जा रहा हूँ जो है तो बहुत आम, बहुत छोटा, शायद हम उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे पाते, लेकिन बड़ा कमाल का है। और वो इतना कारगर है कि आप खुद भी इस चीज़ को मानते हो कि ये चीज़ काम करती है, लेकिन अनायास ही किसी गलतफहमी में या ना जाने कौन सी ऐसी गलती करके हम उस सूत्र को अपने जीवन में कभी कभी नहीं इस्तेमाल करते। मैं बात कर रहा हूँ कंसिस्टेंसी की, निरंतरता, लगातार। देखो, आप कोई भी ड्राइंग बनाना सीखो, कोई पेंटिंग बनाना सीखो, कुछ भी करना सीखो, आप जब तक आप उसकी लगातार प्रैक्टिस नहीं करोगे आप उसके एक्सपर्ट नहीं बन सकते। सचिन तेंदुलकर था, विराट कोहली है। जो कुछ भी उन्होंने कीर्तिमान स्थापित करे हैं वो एक दिन की, एक वक्त की मेहनत से नहीं आए हैं। सालों साल निरंतर प्रैक्टिस करी है, सालों साल कंसिस्टेंसी उन्होंने मेंटेन करी है। रोज़ाना धूप हो, गर्मी हो, ठंड पड़ रही हो, बारिश आ रही हो, तेज़ हवाएं चल रही हो, प्रैक्टिस करते ही रहे। ऐसे ही कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि एक बूंद पानी की रोज़ाना हर वक्त गिरती रहे एक जगह पर तो वहाँ एक हल्का सा खड्डा बन जाता है। ये है ताकत कंसिस्टेंसी की। और आप अगर अपने व्यापार के अंदर इसी कंसिस्टेंसी को इस्तेमाल करते हैं, यानी रोज़ पहले से थोड़ा सा बेहतर, यानी आज अगर आपने मान लिया 100 रुपये कमाए हैं तो आपका टारगेट 101 ही हो, भले कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रोज़ाना 1% की भी अगर इम्प्रूवमेंट आप अपने जीवन में करते हो, अपनी लाइफ में, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशन हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो। अब जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो ये सोचते हैं कि जी एग्ज़ाम्स पास में आएंगे तो हम नाइट पूरी लगाएंगे पढ़ने के लिए और पूरा पूरा दिन पढ़ेंगे, तो क्या उससे एग्ज़ाम पास हो जाते हैं अच्छी तरह से? ऐसा नहीं होता। जो लोग एग्ज़ाम्स में टॉप करते हैं वो कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, चाहे रोज़ाना आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने सिर्फ पूरे दिन के 2 घंटे पढ़ाई करी है, लेकिन वो पढ़ाई उस पढ़ाई से कई गुना अच्छी है जो आपने 2 या 3 दिन 24-24 घंटे जाकर या कॉफ़ी पीकर या किसी भी तरीके से चक्कर काट कर और 8-8, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करी। कुछ नहीं होना उससे। ऐसे ही बिज़नेस के अंदर जो मैं बात बता रहा था कि रोज़ाना आप थोड़ी इम्प्रूवमेंट करते चले जाएंगे तो आपको भले कुछ नज़र ना आए, लेकिन एक दिन वो एक बहुत बड़ा अंतर नज़र आएगा, लोगों को नज़र आएगा। ऐसे ही जो लोग स्लिमिंग करते हैं, वो स्लिमिंग जब जिस वक्त करते हैं वो तो ये सोचते हैं कि जी हमने 3 घंटे 4 घंटे एक्सरसाइज कर ली, आज हमने डाइटिंग कर ली है और हमारा फट से वज़न कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है और इसी कारण से 10-15 दिन या 1 महीना वो इस सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद छोड़ देते हैं कि कुछ हो तो नहीं रहा। लेकिन होता क्या है कि आप रोज़ाना थोड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, थोड़ी अपनी डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जब आप 3 महीने 4 महीने बाद किसी से मिलते हैं और वो आपको ये कॉम्प्लीमेंट देता है कि आपका वज़न तो कम लग रहा है, आप कुछ पहले से पतले हो गए हो,
तब समझ में आता है कि हमने जो किया, हमने कंसिस्टेंटली जो काम किया, लगातार निरंतरता के साथ जो काम हमने किया, वो काम हमारे को एक बहुत बड़ा फ़र्क बना देता है। आप रोज़ाना दांत साफ़ करते हो, तो अगर आप अपने दांत साफ़ करने में 1 मिनट या 2 मिनट लगाते हो और 2 बारी करते हो, मान लिया रोज़ के आपने 4 मिनट खर्चे। आप ऐसा कभी कर सकते हो कि 1 महीना आप दांत ही ना साफ़ करो और 1 महीने के बाद में आप 2 घंटे दांत को रगड़ लो तो वही दांत वैसे हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। ऐसे हम अपने जीवन में पता नहीं कितने कार्य करते हैं जो हम कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, लेकिन ना जाने क्यों हम अपने प्रोफेशन में, हम अपनी जॉब में, हम अपनी पढ़ाई में, हम अपनी ट्रेनिंग में, हम अपनी मार्केटिंग की आदत में इन चीज़ों को अप्लाई नहीं करते हैं। मार्केटिंग करने वाले लोग, जी मैं तो रोज़ाना 10, 15, 20 लोगों से मिलता हूँ और उससे मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा तो मैं छोड़ रहा हूँ ये। हफ्ते में 2 दिन जाया करूँगा और 50 लोगों से मिलकर आया करूँगा। कुछ नहीं होने वाला ऐसे। रोज़ाना आप 5 लोगों से मिलो, कुछ नहीं होगा, कोई बड़ा फ़र्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन एक दिन आप देखोगे कि पूरे मंथ का जिस दिन आप हिसाब बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 5 लोगों को डेली मिलने पर जो आप 150 लोगों से मिले हो पूरे के पूरे महीने के अंदर, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। आप में एनर्जी की कोई कमी नहीं हुई, आप में और बेटर करने की इच्छा पैदा होती रही और 5 दिन में आपने मान लिया 30-30 लोगों को मिले और पूरे महीने आराम किया, ना तो आपकी स्किल इंप्रूव होगी, ना आपका मूड ठीक होगा और हो सकता है कि इस 150 में से आपको कोई बिजनेस भी ना मिले। ये बहुत कॉमन चीज़ है, इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप जीवन में हर चीज़ को नोटिस कीजिए। आप देखिए कि आपके परिवार में, आपके रिश्ते में, आपकी बिजनेस में, आपकी पढ़ाई में, हर जगह पर जहाँ पर कंसिस्टेंसी है, जहाँ पर एक लगातारता है, जहाँ पर निरंतरता है, वहाँ पर हमेशा फ़ायदा रहता है। एक कंसिस्टेंसी और भी होती है, वो ये होती है कि आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, उस बिज़नेस में आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहा। मान लिया आप कहते हो कि अब हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, मेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा, अब मैं इसको बदल कर ये कर लेता हूँ, अब मैं वो कर लेता हूँ, अब मैं इस डायरेक्शन में बैठना शुरू कर देता हूँ, अब वो पंडित जी ने मुझे ये बताया है कि ये धुआं करोगे तो बहुत बढ़िया होगा, तो मैं धुनी जला देता हूँ। इन सब चीज़ों से बेहतर तो यही है कि आप अपनी जो भी बिज़नेस है उसमें एक लेवल की कंसिस्टेंसी लाएं। देखिए, धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, अपवाद ये है कि कोई डेवलपमेंट होगी, समय बदल गया है, प्रोडक्ट्स बदल गए हैं, सिस्टम बदल गया है, तो उस सिस्टम के हिसाब से अपने आप को ज़रूर बदलो। लेकिन आपकी एक कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो आपकी शॉप में हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। आज हैं, कल नहीं हैं, तो वो निरंतरता टूट गई। कभी कस्टमर आया और उसने वो प्रोडक्ट मांगा और आपके पास नहीं है, तो वो आपके पास शायद दोबारा उतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं आएगा जितने कॉन्फिडेंस से वो पहले आया था। इसी तरह से आप अपनी शॉप को, आप अपने ऑफिस को, आप अपने बिजनेस को एक रेगुलर टाइम पर खोलते हो, रेगुलर टाइम पर उसे वो बंद करते हो, घर जाते हो, तो वो जो कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन करी हुई है, तो धीरे धीरे सारे लोगों को ये पता लग जाता है कि ये इतने बजे से इतने बजे तक अवेलेबल होते हैं। और कस्टमर का कोई पता नहीं होता कब किस कस्टमर को आपके सामान की ज़रूरत पड़ जाए और वो आपके पास आ जाए, या किस क्लाइंट को कौन सी चीज़ के लिए आपसे मिलना पड़े प्रोफेशन के अंदर और वो आपके पास आ जाए। इसलिए ये एक डिसिप्लिन, ये एक कंसिस्टेंसी, ये एक निरंतरता तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी अगर आप अपने जीवन में किसी भी किस्म की सफलता चाहते हो। तो नहीं तो ऐसे ही किस्मत का रोना रोना पड़ेगा कि हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर बहुत कम लोग हैं जो ध्यान देते हैं। कोई लोग तो ऐसे भी हैं जिनका कोई समय ही नहीं होता, और इसी करके जितने भी अच्छी स्किल हो, जितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, जितनी अच्छी बिजनेस की स्किल हो, जितनी अच्छी नॉलेज हो प्रोफेशनल को, वो अपनी बिजनेस में लैग कर जाते हैं, अपने बिजनेस में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस निरंतरता की पावर को, इस निरंतरता की ताकत को नहीं पहचाना होता और वो हर चीज़ को बहुत हल्के में ले लेते हैं। आप
देखिए जो लोग शराब पीते हैं वो ये कहते हैं जी कि मैंने तो आज 2 पैग लगाए हैं, मुझे तो कुछ हुआ नहीं। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने 2 पैग लगाए और लिवर उसी वक्त पटाखा बोल जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने बाज़ार में पिज़्ज़ा, बर्गर, छोले भटूरे, चाट पकौड़ी खूब खा लिया और उसी दिन आपका वज़न बढ़ गया। ये बढ़ता कैसे है? जब ये चीज़ें निरंतरता में आ जाती हैं, जब आप लगातार इन चीज़ों का सेवन करने लग जाते हो। देखिए, शराब आप एक बारी पिएं या आप रोज़ाना पिएं, हर बारी उसका कोई नुकसान हमारे शरीर को ज़रूर मिलता है, नज़र नहीं आता। जैसे आप जिम जाते हैं, जिम गए, आपने एक्सरसाइज करी, आपने आकर इंच टेप लगाया, आपने मेजर करा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसा ये नहीं होता कि आपने जो आज एक्सरसाइज करी है उसका कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसे ही जो आपने आज बद परहेज़ी करी है, चाहे आपने कुछ हैवी खाया है, चाहे आपने शराब पी है, चाहे आपने सिगरेट पी है, एक बारी का नज़र नहीं आता, फ़र्क तो पड़ गया होता है। ऐसे ही जब आप जिम को लगातार करते चले जाएंगे, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, आपको अपने अंदर, कई बारी आपने देखा होगा ना कि लोग फ़ोटो खींच लेते हैं कि पहले बिफ़ोर एंड आफ्टर। वो किस लिए होता है कि रोज़ाना हमें फ़र्क नज़र नहीं आता। आप जिम जाने से पहले अपनी सारी मेज़रमेंट ले जाइए, 3 महीने के बाद देखिए, रेगुलर करने के बाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ऐसे ही जो लोग ड्रिंक करते हैं, जो लोग हैवी खाना खाते हैं, वो उनको उस दिन कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो रेगुलर हो जाते हैं, इस चीज़ में कंसिस्टेंट हो जाते हैं, तब उनके शरीर में बड़े बड़े चेंजेस आ जाते हैं। उल्टा सीधा खाने वालों के फैट बढ़ जाता है, और जो लोग शराब पीते हैं उनके लिवर डैमेज हो जाते हैं, किडनीज़ ख़राब हो जाती हैं, और फिर वो इस बात को रोते हैं कि ये हमें तो लगा नहीं था जब हमने पहले पी थी, बाद में हमें आदत पड़ गई। चाहे हम पीते बहुत थोड़ी थोड़ी थे, लेकिन हमारे शरीर को डैमेज कर गया। ऐसे ही पैसा जोड़ना हो, कोई भी हो, थोड़ा थोड़ा रोज़ाना अगर आप जोड़ते हैं, हफ्ते में एक बारी, महीने में एक बारी, कोई भी एक आप अपना रूटीन बना लेते हैं, तो कुछ समय के बाद में आपको एक साइजेबल अमाउंट, एक बड़ी अच्छी अमाउंट नज़र आती है जो आपने बचा ली होती है। तो इसी तरीके से हर चीज़ में, जीवन में, हर एक चीज़ में निरंतरता बहुत ज़रूरी है, और ये कंसिस्टेंसी जो है, ये आपकी सक्सेस, आपकी सफलता, इसका बहुत बड़ा कारण बनती है। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी ये वीडियो, इसमें मैं आपको कुछ ऐसा दे पाया हूँ जो आपके काम आएगा। काम आने वाला लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, किसी और को ये शेयर कर दीजिएगा। हाँ, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर दीजिए, क्योंकि मैं तो अब लगातार ऐसी चीज़ें लाता ही रहूँगा, सक्सेस के ऊपर, फैमिली रिलेशंस के ऊपर, और एस्ट्रोलॉजी पर भी। ये सारी वीडियोज़ मेरी आती रहेंगी, और आप मुझे ज़रूर देखते रहिए। हो सकता है कि मैं आपके जीवन में कुछ एडिशन कर पाऊँ।